आगे से आ रहा हूँ, मुझे बोल रहा है कि आप इस 500 रुपये के लिए आ रहे हो, ये 500 रुपये के लिए आप यहाँ पे आ गए हो। तो यार तू हद है ना, ये तेरा 500 नहीं, ये मेरा है। अगर तेरा होता तो मैं देखता तो कैसे घर बैठता है। आर ओ साहब ने इतना रूड बिहेवियर मेरे साथ यूज़ किया, इतना रूड बिहेवियर यूज़ किया उन्होंने मेरे साथ कि जैसे मैं इनका लेके खाता हूँ तो या मैं इनके नीचे बैठ के ये आर ओ के अंडर आता है। आर ओ साहब आगे से मेरे सर पे चढ़ रहे हैं, मुझसे लड़ाई कर रहे हैं कि जाओ मैं नहीं बताता, जाओ मैं नहीं काम करता, जो करना कर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप? आज मैं व्लॉगिंग के साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आजकल हमारे पाकिस्तान में महकमे और ख़ुद को बहुत बदमाश समझता है, अगर उनके पास जाओ कि ये गलती है आपकी, और वो आगे से हमारे साथ लड़ने को पड़ते हैं कि अगर है हमारी गलती, जाओ जो करना तुमने कर लो। आज से ना 3 दिन पहले की बात है कि जब ना ये हुआ था कि बिल आए हैं, तो वो बिल जो है ना उस पर कुछ ना थोड़ी सी उनकी इश्यूज़ थे उसमें। तो मैं परसों गया हूँ वापडा के ऑफ़िस में, और गया हूँ और वहाँ देखता हूँ कि एक्सचेंज से वो अपना एसडीओ साहब वहाँ पे नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो कहीं गए हुए हैं। 3 घंटे 4 घंटे वेट की है, एसडीओ नहीं आया। फिर मैं कल गया हूँ, कल उन्होंने बोल दिया कि एसडीओ साहब छुट्टी पे हैं। आज बिल की लास्ट डेट थी, आज मैं गया हूँ एसडीओ के पास। वेट करने के बाद एसडीओ साहब आए हैं। तो फिर मैंने एसडीओ को बोला, मैंने बोला कि यार देखो कि हमारा ये ना 116 यूनिट है और इसका बिल आपने 5,000 रुपये डाल दिया हुआ है। आखिर कुछ कम करें, ये तो बहुत ज़्यादती है कि मतलब एक गरीब आदमी है, वो पता नहीं कैसे अपना अरेंज करके अपनी चीज़ें बंद करके पूरा मंथ अपने बिल को रिड्यूस करता है। और ये यूनिट्स अगर 116 हैं तो इसका 5,000 रुपये बिल कोई बहुत ज़्यादा है। आगे से मुझे एसडीओ साहब बोल रहे हैं कि ये आपको सज़ा मिली है 200 यूनिट यूज़ करने की। मैंने कहा कि ये मेरा कसूर है? जी हाँ, आपका कसूर है कि आपने ये यूनिट यूज़ किए हैं। तो मैंने उन्हें ये फिर रीडिंग दिखाई है। मैंने कहा आपने ऊपर लिखी हुई है कि 9 तारीख को रीडिंग हो जाती है, लेकिन आपका नीचे देखें, शायद वो आपने नहीं देखा, 15 तारीख को रीडिंग कर रहे हैं, 10 जुलाई को जो इन्होंने लिखी हुई है। और ये नीचे देखें कि इसने रीडिंग की है 15 को, जो ऊपर 5 दिन आपने इंक्रीज़ किए हैं उसमें भी हमारा कसूर है। आप पीछे हमारे 6 मंथ के देख सकते हैं यूनिट्स कि हमने उन्हें ना 100 से नीचे 200 से नीचे रखा है, और 6 मंथ तक हमने वो सज़ा भुगती है। और जब इन्होंने देखा है कि ये बंदे जो है ना वो एक रूटीन के साथ चल रहे हैं, ये अब से 200 से ऊपर नहीं जाने दे रहे, इन्होंने रीडिंग ही चेंज कर दी है। 5 रीडिंग चेंज की है। हमारे लास्ट जो यूनिट थे वो 184 थे। तो 5 दिन में आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20-25 यूनिट चलना घर में कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला ठीक है, मैंने एसडीओ से बात ख़त्म की है। एसडीओ के बाद ऊपर एक लिखा हुआ था कि बिल एडजस्टमेंट। तो मैंने उससे ये पूछा, मैंने कहा ये किस चीज़ की है? ये आपने आरओ से पता करना है। मैं आरओ के ऑफ़िस में गया हूँ। आरओ के ऑफ़िस में जाने के बाद काफ़ी देर बैठना पड़ा वहाँ पे कि आरओ आ रहा है, आरओ आ रहा है। ठीक है, 2 घंटे उसका वेट किया हमने गर्मी में बैठ के। जब आरओ आया, जी क्या मसला है? तो मैंने उसे बोला कि यार हमारा मसला ये है कि चले, आपने बोला कि ये आपको सज़ा मिलनी है, आप नॉन प्रोटेक्टेड हो गए हैं, कसूर भी आपका है, रीडिंग आपने लेट की है, हमने नहीं की। तो आगे से आ रहा हूँ, मुझे बोल रहा है कि आप इस 500 रुपये के लिए आ रहे हो, ये 500 रुपये के लिए आप यहाँ पे आ गए हो। तो यार तू हद है ना, ये तेरा 500 नहीं, ये मेरा है। अगर तेरा होता तो मैं देखता तो कैसे घर बैठता है। आर ओ साहब ने इतना रूड बिहेवियर मेरे साथ यूज़ किया, इतना रूड बिहेवियर यूज़ किया उन्होंने मेरे साथ कि जैसे मैं इनका लेके खाता हूँ तो या मैं इनके नीचे बैठ के काम कर रहा हूँ। मैंने आगे इज़्ज़त के साथ उनसे पूछा कि सर ये मुझे बस इतना बता दें कि ये किस चीज़ का है। आगे से मुझे बोला वो बंदा आएगा वो बताएगा। मैंने बोला कि मुझे एसडीओ ने तुम्हारे पास भेजा कि यार तुम बताओ कि इसका क्या हाल है, ये किस चीज़ के पैसे हैं, ये आरओ के अंडर आता है। आरओ साहब आगे से मेरे सर पे चढ़ रहे हैं, मुझसे लड़ाई कर रहे हैं कि जाओ मैं नहीं बताता, जाओ मैं नहीं काम करता, जो करना कर लो। अगर यार इनके पास जाने अपना इशू रिज़ॉल्व करवाने के लिए अगर हम इनके पास जाते हैं तो ये इतनी बदतमीज़ी करते हैं, आगे से बदमाश बन जाते हैं कि जैसे हमने इनसे पैसे लेके खाए हुए हैं, हालांकि दे हम रहे, हम टैक्सेस दे रहे हैं तो ये कुछ खा रहे हैं। तो आप भी कुछ ख्याल किया करें, अपने रीडिंग्स नोट्स करें कि ये किस दिन पे रीडिंग करते हैं, खासकर ज़फ़रवाल वाले। बाकी तो हर इलाके में ये वाला हो रहा है कि लोग इनको रीडिंग के अगले दिन ना गाँव में एंटर नहीं होने देते, और बिल तो जमा करा नहीं रहे अगर किसी का ज़्यादा आता है। ये अब ना पर अगर एक बंदा ये खुद 200 से यूनिट अगर बंदे के इंक्रीज़ करवा रहे हैं तो इसका क्या हाल है कि बंदा जो है ना
ये मैंने उनको बिल दिखाया कि यार ये वाली इशू है। उन्होंने आगे से बोला है कि ये होता है। अभी मैं आपको ये बिल दिखाता हूँ, ये आप चेक करें। ये आप देख सकते हैं कि ये 116 यूनिट है और इसको इन्होंने 22 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है और ये हमारा बिल बना जी 5000 के राउंड अबाउट। और अगर मैं आर ओ से पूछने गया हूँ कि ये तुसी बिल क्या है, तो वो आगे से मुझे कह रहा है कि अभी ये तुम 500 रुपये के लिए मेरा टाइम ज़ाया करने आ गए हो। तो यार तेरे नहीं थे वो 500, मेरे थे। जब तेरे होंगे ना तब मैं देख लूँगा। अब ये देखें, ये 177 से लेके लास्ट वाला देखें 184 है। तो उसके बाद इन्होंने रीडिंग खुद लेट करना शुरू की। 241 हुआ, 246 हुआ और साथ इन्होंने हमें नॉन प्रोटेक्टेड कर दिया। और प्रोटेक्टेड की नॉन प्रोटेक्टेड के बाद ये देखिए आप 116 यूनिट्स हैं और इसका बिल बना हुआ है 5000। इसका मतलब कि अगर हम 100 यूनिट भी यूज़ करेंगे तो हमें 4500 आ जाएगा। 5000 में क्या अराउंड अबाउट 5000 के रहेंगे हम 6 मंथ। ये हमारी सज़ा है और सज़ा भी इनकी वजह से जो खुद रीडिंग लेट कर रहे हैं। आपसे मेरी ये गुजारिश है कि जब भी जाएं देखें कि रीडिंग किस दिन की है आपकी, वो रीडिंग देखें। अगर वो बंदा रीडिंग से एक दिन भी लेट आता है उसे गाँव में ना लें। ये कि इत्तेफाक बनाए मिल के। ऐसे तो ये लूट के खा रहे हैं, बदमाश बने हुए हैं कि हम पता नहीं क्या है, बात ही नहीं सुनते किसी की। तो ऐसे बंदों को ना बात सुनानी पड़ती है। आर ओ साहब, अगर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर किसी का 500 रुपये ज़्यादा हो जाता है, किसी का 1000 हो जाता है, किसी का 1500 हो जाता है ना, तो अगर आपके पास इतनी एबिलिटी है, आप इतने ज़्यादा अमीर हो, आप इतने ज़्यादा बदमाश हो ना, तो आप लोगों को पैसे दे दिया करो उतने, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। जो मिडिल क्लास तबका है उसे परेशानी होती है। तो आप जो है ना थोड़ा ख्याल किया करें, अपने रूड बिहेवियर को ना थोड़ा दुरुस्त करें। ये नहीं कि कोई भी आया आप उसे खाने पड़ जाएंगे जैसे आप उनको खाने के लिए देते हैं। तो मेरे लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को जो है ना थोड़ा सा इनके जो है ना इनके हिसाब में रखा करें। ज़्यादा भाव देने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने देखा है कि लोगों को 2-2 लाख रुपये ज़फरवाल में बिल आया हुआ है और वो जा रहे हैं एसडीओ के पास। एसडीओ साहब बोल रहे हैं कि ये आप ना पे करवा दो, बाद में अगला इशू जो है ना रिज़ॉल्व होगा। तो यार बाद में कौन सा इशू रिज़ॉल्व होगा? जब आपके पैसे ही चले गए तो क्या इशू रिज़ॉल्व होगा? और वापटा के किसी मुलाजम से 2 मिनट बात कर लो, वो कहते हैं कि यार हमारा सर खा लिया, हमारा सर खा लिया। तो यार तू हमें बताएगा कि ये किस चीज़ की चीज़ है, ये क्या है? ये आप हमारे साथ नोटिफिकेशन शेयर करते हैं। कभी इन्होंने हमारे साथ नोटिफिकेशन शेयर किया हो? हमारे नंबर इनके पास होते हैं, रेफरेंस नंबर पे बिल आते हैं, कभी उस पर नोटिफिकेशन आया कि यार ये नोटिफिकेशन है, ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा? नहीं आता। अब तो समझ लो ऐसा दौर आ गया कि अब हमें ना बिजली के बिलों के लिए ना 2-3 लाख रुपया साल का पॉकेट में रखना पड़ता है कि बिल कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी इसकी बिजली फट सकती है। कुछ लोगों को वाकई में ही अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में। वो 20,000 बिल आ गया, 10,000 रुपये बिल आ गया, दूसरे कहोगे नहीं तेनों तो बड़ा थोड़ा बिल आया है, सानू तो 25 आ गया। वो बंदा इसी में खुश हो जाता कि शायद यार मुझे बड़ा थोड़ा आया इनके मुकाबले में। या मुकाबले नहीं करो, अपनी चीज़ें देखो। अब मैं भी देखता, मैं कहता कि यार मेरे तो 5,000 बिल है, लोगों का 10,000 आ गया। तो मैंने अपने यूनिट तो देखे ना कि मेरे यूनिट 116 हैं, तो ये सरासर ज़्यादती है। तो अगर आप इकट्ठे होकर चलते हैं और आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो आपको इसी जो है ना इसका सामना करना पड़ेगा, इसी मुसीबत का आपको हमेशा सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके ऊपर बदमाशी चलाते रहेंगे और आपको सहनी पड़ेगी। और इससे अच्छा है कि आप एक मुट्ठी हो के, एक ज़बान हो के चलें साथ, और फिर ही आपका कुछ हो सकता है, ऐसे कुछ नहीं हो सकता। एटलीस्ट आप इकट्ठे हो के आपका इतना तो वहाँ पे रोबो दबदबा हो कि जब आप जाएं तो वो आपका इशू देखें, उसे रिज़ॉल्व करें। अगर वो वाकई में इशू है तो वो उसे रिज़ॉल्व करें। ये ना हो देखिए हाँ जी की गल है और यहाँ पे कर लाँगे, तू पढ़ के आओ, तुसी बिल जमा करा के आओ, ये है वो, बाद में बात ही नहीं सुनते। 2 मिनट के लिए मिलते हैं ये, बाद में ऑफिस में ही नहीं मिलते। ये जनाब बड़े साहब ने हाज़री ला के चले गए ना। तो यार असी कोई बेवकूफ़, असी कोई पागल, असी कोई घरों रे खेदे हैं कि अगर हम वहाँ पे जा रहे हैं तो हमें कहीं से टाइम नहीं मिल रहा था कि हमारा बिल ही देखा जाए, उसे रिज़ॉल्व किया जाए। उतनी देर में चाहे डेट गुजर जाए। चलो जी अब एक नया जुर्माना पै गया है कि ये भी 2 तारीख गुजर गई है, एक्सपायर हो गया, अब इसके भी नए पैसे दो। बाकी चीज़ों का मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे बिल में ना एक और उन्होंने चीज़ ऐड की होती है, सर्विस चार्जेस।
تو سروس چارجز جو ہے نا، انہوں نے جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بولا کہ یار یہ وہ ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کی ریڈنگ کرنے آتے ہیں اور اس میں جو دوسرا آپ کے گھروں تک بل دے کے جاتے ہیں، لیکن آج تک ہمارے گھر میں بل نہیں آیا۔ ایک دکان ہے وہاں پہ وہ رکھ جاتے ہیں اور وہاں سے جا کے لانا پڑتا ہے، اگر مل جائے ٹھیک ہے، نہ ملے ان کے آفس میں جاؤ کہ ہمیں ایک بل کی کاپی نکال دو، اور وہ آگے سے سانوں سے کہتے ہیں یہ آپ کا ریفرنس نمبر ہے، جا کے باہر سے نکلوا لیں۔ ہمارے پاس پرنٹر ہی نہیں ہے، ہمارا پرنٹر ہی خراب ہے، یار آپ گھر میں دے کے جایا کرو نا۔ یہ بھی ان کے مطلب کہ فل وہ اس ٹائم فارم میں ہیں، کیونکہ لوگ بیچارے ان سے ڈرے ہوئے ہیں، ان سے بات ہی نہیں کر سکتے۔ جناب ایس ڈی او صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، فلانا بیٹھا ہوا ہے، آپ کسی سے کم نہیں ہے۔ تھوڑا اپنے آپ کا اپنا لیول اونچا رکھیں، اور میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو کہ اپنے حق کے لیے کیسے بولتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔